नेक्स्ट राशि धनु। धनु यानी सेजिटेरियस। कैसे होते हैं धनु वाले? धनु वाले जो लोग हैं ये अभी तक आपने एक बात नोट की कि मेष से लेके वृश्चिक तक 8 राशियां बीत गई, लेकिन ज्ञान की बात कहीं नहीं हुई। बृहस्पति कहीं नहीं आए। हर ग्रह अपनी 2-2 बार राशियों को पूरा कर गया। 2 बार मंगल की राशियां आ गई, 2 बार जो है बुध की राशि आ गई, सूर्य और चंद्रमा की भी राशियां आ गई, शुक्र की भी राशियां आ गई। अब जीवन से लेकर मृत्यु तक का जब सफर पूरा हो गया, अब जीवन को हायर नॉलेज पे लेके जाने का समय है, तब राशि आती है जुपिटर की। इसका साइन आप देखेंगे ना तो एक आधा घोड़ा आधा इंसान तीर को कान तक खींच के कोई निशाना लगा रहा है। इसके क्या मायने हैं कि जहां पे तेजी से पहुंचना है वो इंसान घोड़े की तरह तेज है, जहां पे वॉरियर है वो इंसान एक वॉरियर है, और जहां पे फोकस रखना है इससे बेहतर फोकस किसी का नहीं है। तो ये सारे के सारे गुण जो हैं आप सिंबल के थ्रू ही धनु के गुण समझ सकते हैं। और सेजिटेरियस वाले लोग अपने जीवन में एक जगह पे बड़े फेमस होते हैं कि ये हेल्पफुल बड़े होते हैं। अच्छा। लेकिन हेल्पफुल नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। इनकी नॉलेज, इनका विजडम किसको चाहिए? हमेशा देते हैं। ये गुरु होते हैं ना, सिखाने में बड़े माहिर होते हैं, लेकिन गुस्से वाले भी। जो गुरु है वो गुस्से वाला है। जिसके पास विजडम है उसके पास विजडम को, अपनी विजडम का एक हल्का सा ईगो भी होता है। तो इनके पास भी वाला ईगो है। सिस्टम को ये लोग फॉलो करते हैं, और यही जो सिस्टम को फॉलो करना है 2026 की इनकी गाथा लिख रहा है। क्योंकि 2026 में क्या है कि इनके जो शनि हैं ये सीधे सीधे इनके काम कारोबार के घर को प्रभावित कर रहे हैं। अच्छा। और उसकी वजह से इनको अपने काम कारोबार में कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो डाउन होता हुआ महसूस होगा। और इसी साल में जो जुपिटर हैं, जो इनके राशि लॉर्ड हैं, वो जैसा कि शुरू में हमने बात की थी अतिचारी हैं, हाईली एक्सेलरेटेड हैं। अच्छा। और इसकी वजह से ये भी कहीं ना कहीं किसी भसड़ का, जल्दबाजी का शिकार रहेंगे। हर काम को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना, थोड़ी सी पेशेंस की कमी हो जाना, किसी ना किसी तरह से इम्पल्सिव बाइंग करना, ये इनके लिए इस साल में बहुत ज्यादा रिपीटेड पैटर्न बनेगा। अच्छा। मेरी सलाह है कि जब ये भूखे हो खाने पीने की शॉपिंग करने ना जाएं, जब भी किसी चीज की बहुत कमी हो उस चीज की शॉपिंग करने ना जाएं, क्योंकि ये क्या करेंगे, इमोशंस में आके ओवर स्पेंडिंग कर बैठेंगे, जिसकी वजह से पूरे साल में आउट ऑफ बजट होते हुए महसूस होगा। अच्छा। चलो ये तो हो गई वो बातें, जब जेब में पैसे हैं तो हमने शॉपिंग करने के लिए जाना है। मेन है इस साल में पैसा आएगा कहां से। धनु वालों के लिए इस साल में एक बहुत बढ़िया चीज है कि इस साल में जो पैसा है पहले तो रुका हुआ कहीं ना कहीं से इनका धन आएगा। अच्छा। और धनु वालों के लिए दूसरी अच्छी बात यह रहेगी कि इस साल में इनको अपने जीवन में राइज करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे मिलेंगे। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो इनको एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यानी अगर ये कॉर्पोरेट जॉब में है तो कॉर्पोरेट जॉब में अच्छी रिकमेंडेशन से किसी अच्छे हाउस में चले जाना। अगर ये लोग अपने व्यापार में भी हैं तो व्यापार में भी इनकी सर्विस का लेवल या इनके प्रोडक्ट का लेवल इतना हाई हो जाना कि अपने कंपटीटर से एक झटके में ही काफी ऊपर निकल जाए। तो इस लिहाज से 2026 इनके लिए बड़ा फिनोमिनल रहेगा। अच्छा। उसमें 2 सीजन, ग्रहण के सीजन, फरवरी मार्च वाला और अगस्त वाला सीजन इनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा। फरवरी मार्च में भी इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे घटनाक्रम होंगे जो घटनाक्रम इनको अप्रत्याशित होंगे, लेकिन लॉन्ग रन में रिजल्ट बड़े अच्छे देके जाएंगे। और फिर अगस्त वाला जो विंडो रहेगा उसमें इनके लिए क्या रहेगा कि अपने जीवन में रीफाइनेंसिंग करना, अपने फाइनेंशियल पोर्शन को दोबारा से देखना। अगस्त से लेकर सितंबर तक ना इनका एक ऐसा फेज चलेगा जिसमें खुद का ऑडिट करेंगे। कहां ईएमआई निकल रही थी, कहां पे बैंक की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस लगी हुई थी, कहां पे पैसे की लीकेज हो रही है, किसको कैसे रोका जा सकता है, कहां पे पैसा एक्सेस में मैं दे रहा हूं, कहां पे देना चाहिए जहां पे नहीं दे रहा हूं। यानी हर चीज जो इनकम से, पेमेंट से, पैसे से रिलेटेड है उसको री इवेल्युएट करना, ये इनके लिए उस समय में आएगा। अच्छा। और इनकी जो पर्सनल लाइफ है इस समय में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव में रहेगी। मैरिड लोगों के लिए जीवन साथी से लगातार अनबन रह सकती है। कौन सी राशि होती है जिसमें मैरिड लाइफ सही चल रही होती है? शायद 13वीं 14वीं कोई राशि होगी। 12 राशियों में से तो कोई नहीं है। उसमें कहा गया नानक दुखिया सब संसार। तो चलिए ये तो मजाक की बातें हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए मैरिड लाइफ में कुछ ऐसा रहेगा कि इनका लाइफ पार्टनर इनके लिए बहुत अटेंशन सीकर बन जाएंगे। इनको लगेगा इनके लाइफ पार्टनर या इनके लव पार्टनर इनकी लाइफ में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। इंटरफेरेंस ये वैसे भी नहीं झेलते हैं। उस वजह से इनकी लव लाइफ जो है इस समय में खराब होती रहेगी। अच्छा। और अगर हम सेहत की बात करें, आंत से यानी इंटेस्टाइन से संबंधित कोई दिक्कत,
बॉडी के मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई कोई दिक्कत और बालों से जुड़ी हुई कोई दिक्कत यानी हेयर फॉल जैसी कोई समस्या, ये इस समय में इनको परेशान कर सकती है। इनके लिए कोई उपाय? इनके लिए एक सरल उपाय है और वो उपाय जुड़ा हुआ है पीपल के पेड़ से। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के पास जाएं संध्या के समय, एक सरसों के तेल का दिया जला के वहीं पे खड़े होके भगवान की जो भी इनके इष्ट हैं उनके लिए प्रार्थना करें और वहां पे 1-2 मिनट खड़े होके उस जगह का ऑरा लेके आए। सिर्फ इतना भर करना है। इसको अपनी लाइफ में पूरे का पूरे शनिवार के लिए रिचुअल बना लें। हाँ, जब यहाँ पे स्टेशन पे ना हो, कहीं और गए हो तो ये उपाय मिस किया जा सकता है, लेकिन डेलिबरेटली कि आज ठंड बढ़ी, आज बारिश है इसलिए नहीं करना है, वो करना मना है। जितना इस उपाय में रेगुलर रहेंगे उतना धनु वालों के लिए 2026 जो है रिवार्डिंग रहने वाला है।